हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैरिजेस के बारे में, ठीक है। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्यों मैरिजेस फेल हो रही हैं सोसाइटी में एंड क्या उसके रीजंस हैं, ठीक है। एंड मैं आपसे फिर आखिर में पूछूंगा कि मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं वो उससे आप सहमत भी हो या नहीं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैरिज से, ठीक है। सो आपको क्या लगता है मैरिज क्यों स्टार्ट की होगी? मे बी जब हमारी सोसाइटी की फॉर्मेशन की स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ होगा हमारा फॉर्मेशन, एट दैट टाइम वी रियलाइज़ कि भाई जब औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होती है, वनरेबल स्टेट में होती है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो द चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिफेंसिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को डिफेंस करने के लायक नहीं होता और ना ही उसकी मदर होती है, ठीक है, इतनी कैपेबल स्टार्टिंग के स्टेजेस में। सो वी थॉट कि भाई क्यों ना उसके प्रोटेक्शन के लिए क्यों ना कोई होना चाहिए, राइट, उसके जो वीक टाइम हो। एंड हम एज अ मैन भी तो क्या करते हैं, मतलब कभी ना कभी तो वीक पड़ेंगे ही ना, आज नहीं तो कल। और वहाँ से हमारी सोसाइटी की फॉर्मेशन की स्टार्ट हुई कि हम लोग क्या करते थे कि एक बंदा जागता था एंड पूरी सोसाइटी सो रही होती थी एंड कुछ भी खतरा आता था, डेंजर आता था, वो सबको उठा देता था और ये ड्यूटी वाइज होता था। और धीमे धीमे ऐसे ही सोसाइटी फॉर्म होना शुरू हुई एंड हियर वी आर, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो मेनली मैरिजेस के इसलिए दो टाइप होते हैं। एक तो अरेंज मैरिज, यानी कि जो सोसाइटी है ऑलरेडी फॉर्म, वो आपकी लड़की ढूंढ के लाएगी, आपके कैपेबल हो, जो आपके परिवार के कैपेबल हो, एंड ब्ला 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 जो आपके रिश्तेदार चूज़ करे, ब्ला 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 जो आपके पेरेंट्स चूज़ करे, ब्ला 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 जो आप चूज़ करो एट द एंड, ठीक है। सेकेंड टाइप है कि डायरेक्टली ये दो ऊपर के स्टेप निकाल के सीधा आप चूज़ करो, वो डील डन, डील फाइनल, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मैरिजेस, अरेंज एंड लव मैरिजेस। अभी अगर हम लोग बात करें अरेंज मैरिज की, तो वो बहुत पहले से चला आ रहा है। जब हमारी सोसाइटी की फॉर्मेशन हुई थी तब से चला आ रहा है, और ना कि सिर्फ इंडिया में, बाहर की कंट्रीज़ में भी चला आ रहा है। आपको सरप्राइज़ होगा जानकर, लेकिन लव मैरिजेस अभी स्टार्ट हुई हैं, जस्ट ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर। उससे पहले लव मैरिजेस का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, पता है आपको? आपको पता है कि जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ये डेटिंग का नाम, ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, जब एक गांव से कोई बंदा दूसरे गांव जाने लगा या फिर दूसरी सिटी जाने लगा या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी लोग मूव करने लगे काम के लिए, काम के बेसिस ऊपर, तब लोगों को नीड रियलाइज़ हुई कि भाई, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, राइट। लाइफस्टाइल चेंज होने से क्या होता है कि जो ओल्ड हैबिट्स है, जो ओल्ड रूटीन्स हैं, उनका नया बनना लाजमी है। उनको नया बनाना, उनको नए सिरे से सोचना लाजमी। अगर आपने कोई नई चीज़ की तो उसके पीछे आपको पूरा हैबिट सिस्टम चेंज होगा। सेम जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ एंड लोग अलग अलग जगह से अलग अलग जगह शिफ्ट होने लगे, तो उन्हें भी तो अपने सोसाइटी से वापस, मतलब वो, तुम समझ रहे हो, मान लो कोई कश्मीर से आकर है ना सीधा गुजरात में पला पड़ा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है उसको अट्रैक्शन कौन से लोगों से होगा? वो वापस से कश्मीर क्यों जाएगा शादी करने? समझ रहे हो तुम सोच कर देखो, कोई काम के सिलसिले में आ चुका है किसी सिटी से दूसरी सिटी, तो उसका लॉजिकल तो अभी यही होता है ना कि वो इसी सिटी से शादी कर ले, ना कि वापस से जाए और फिर वहाँ पे पार्टनर ढूंढे जो उसके केपेबल हो, फिर वो यहाँ पर आए, क्या पता उसको ना पसंद हो ये जगह, फिर उसको अपना काम धंधा भी छोड़ना पड़े, राइट। इससे अच्छा जो यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसके साथ मैरिज कर ले, उसके साथ शादी कर ले, एंड दिस हाउ डेटिंग कम्स। इस तरह डेटिंग की शुरुआत हुई। और उसमें भी ऐसा नहीं था कि आप किसी को भी डेट कर सकते हो, उसमें भी ऐसा था, लीगल बाउंड्रीज होती थी कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उनसे शादी करने वाले हो, तभी आप उनको डेट कर रहे हो। ये जो चिपका चिपकी वाला इंटीमेट रिलेशनशिप है ना, जो इतनी फ्रीडम है, वो पहले नहीं हुआ करती थी। एंड इनफैक्ट वहाँ पर लीगल होती थी बाउंड्रीज़ के, भाई आपके जो ऑब्जर्वेशन, आपके जो ये पूरा डेटिंग का सिनारियो है वो पूरा ऑब्जर्व करेंगे आपके पेरेंट्स थ्रू आउट, थॉरली, ठीक है, एंड तभी आप डेटिंग कर सकते हो लीगली। तब ये लीगली था कि आपके पेरेंट्स आपको मॉनिटर करेंगे हर टाइम डेटिंग के, एंड देन आपके मैरिज कराएंगे। एंड जब 1960s में जब ये लिबरलाइजेशन का मूवमेंट शुरू हुआ, एट दैट टाइम लोगों ने इस चीज़ को पेरेंटल कंट्रोल से बाहर निकाल लिया पूरा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं बार बार आपकी डेटिंग लाइफ में, तो आपको बुरा तो लगेगा ही। और तब के जो यंग युवा थे उन्होंने सोचा क्यों ना पेरेंटल कंट्रोल को उखाड़ के ही फेंका जाए। तो जब लिबरलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, ये जब फेमिनिज़म, ये जब सेक्सिज़म, ये जब रेसिज़म, ये सब का मूवमेंट चल रहा था, तो इन लोगों ने डेटिंग का भी ये सब करवा के निकलवा लिया, पूरा फ्रीडम ले लिया अपने हाथ में, एंड हियर वी आर।
जहाँ पर मे बी लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग, मतलब सोच कर देखो आप, एक पोटेंशियल ऑफ चीटिंग काउंट करते हैं, ठीक है। कपल अगर अनसेटिस्फाई है तो वो चीट कर सकता है। कॉर्पोरेट में आपका वो कपल एंड उसके साथ कोई फ्लडिंग करता है तो वो भी नॉर्मलाइज है। एंड चांसेस आर कि भाई तुम देखो, बात ऐसा है, समझने की ट्राई करो कि जब से लिबरलाइजेशन मूवमेंट आया है तब से है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बट हमारा दिमाग तो भी पुराना ही है ना, प्रिमिटिव ही है। उसको इतनी सारी चीज़ें इतनी तेज़ समझ में नहीं आती, ना ही उसकी आदत है। उसकी वजह से देखो, अगर कोई अनसेटिस्फाइड है अपने पार्टनर से सेक्सुअली, ठीक है, या फिर इमोशनली, या फिर किसी भी चीज़ से, तो वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। पहले क्या करते थे लोग कि वो अपना सॉल्यूशन अपने काम में ढूंढते थे, वो अपने आप को इंडल्ज कर लेते थे अपने काम में एंड पूरी ज़िंदगी निकाल देते थे उसके साथ। अभी लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतना लाइब्रेशन है एंड इतने लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, और आजकल तो मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो बहुत सारे मल्टीपल पीपल से इंटरेक्ट कर सकता है, ऑनलाइन फ्लर्टिंग कर सकता है, ऑनलाइन गेम्स खेल सकता है, कम्युनिटी बिल्ड कर सकता है, राइट। एंड वो गर्लफ्रेंड भी बना सकता है, यू नेवर नो। तो इस तरह चीटिंग की शुरुआत हो सकती है। या फिर अगर आपका पार्टनर कॉर्पोरेट में, जहाँ पर लड़का लड़की दोनों हैं, ठीक है, एंड कोई उससे कम उम्र का, ठीक है, आता है एंड उसको फ्लर्ट करना अलाउ है, आई डोंट नो वाई, बट फ्लर्ट करना अलाउ है पब्लिकली, ठीक है। एंड उससे रोज़ वो फ्लर्ट करता है एंड किसी दिन आपका झगड़ा हो गया एंड उसका गुस्सा है और उसने मतलब चीट कर दिया आपके ऊपर, तो देयर आर हाई चांसेस, राइट, उसके पास ऑप्शन है, दोस्त क्या कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग ब्रो, ऊपर से ये फेमिनिस्ट सोसाइटी है, राइट नाउ फेमिनिज्म का मूवमेंट है, राइट। तो अगर उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है एंड वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि वो कौन सी नज़र से देख रहा है, लेकिन तब भी आपको हिम्मत खुद ही नहीं होगी, वो लड़की की बात छोड़ो, आप में हिम्मत ही नहीं होगी आपसे उसको कहने की यार इसको छोड़ दे, इसकी नीयत ख़राब है। एंड अगर आप कह भी दोगे, ठीक है, तो वो अपने ईगो पर ले सकती है, चांसेस आर हाई तो वो अपने ईगो पर ले कि यार ये मुझे रोक टोक कर रहा है। क्योंकि ये जो नैरेटिव फेमिनिज्म का जो रील से या फिर यूट्यूब से या फिर कई पूरा सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या फिर तुम समझ रहे हो, मूवीज़ के थ्रू, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जो डाला जा रहा है ये जो प्रोपेगेंडा है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है कि लोग सहन करने की शक्ति खो चुके हैं, सुनने समझने की शक्ति खो चुके हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई वो जब आप कहोगे भी ना अपने गर्लफ्रेंड को कि यार ये जो तेरा दोस्त है ना उसकी नीयत ख़राब हुई है, तेरे पर ट्राई कर रहा है, किसी दिन ये हम दोनों की लड़ाई करवा सकता है, तो वो तुमको पलटवार करेगी कि भाई उसको डिफेंड करने लगेगी, क्योंकि वो उसके ईगो पर बात आ गई, क्योंकि उसकी चॉइस तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। मैं हर लड़की को नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन देयर आर सम केसेस, देयर आर मेजॉरिटी केसेस, राइट। एंड बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं चीटिंग करने के। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लव मैरिज में होता है, लेट्स टॉक अबाउट अरेंज मैरिजेस एंड लव मैरिजेस टुगेदर, ठीक है। सो लव मैरिज क्या होता है कि भाई आप अपने पेरेंट्स से अंडर शादी करते हो, राइट। वो अपने रिश्तेदारों के थ्रू किसी पार्टी से मिलते हैं, उसके परिवार की पूरी जानकारी निकालते हैं, एंड क्योंकि उसका परिवार बेस्ट है लग रहा है उनको अपने बेटे के लिए, तो उसकी लड़की भी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं, राइट। वो तो अपना पूरा टाइम वहीं पे निकालती है उसी परिवार के साथ, तो उसके लक्षण भी वैसे होंगे एंड वो उसके साथ शादी करवा देते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू गो। अभी तो अरेंज मैरिज होते हैं, ठीक है, उनके प्रोज क्या होते हैं कि भाई उनके अंदर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होती, तो जो मैं चांद तोड़ के ले आऊँगा वो वाली बातें नहीं होती। वो सेकेंड थिंग कि अभी तुम लोग जानने वाले हो, ठीक है, अभी तुम लोग पूरी तरह से एक दूसरे को जाना है नहीं, तो जो क्यूरियोसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। एंड जब तक वो क्यूरियोसिटी जाती है तब तक आप ऑलरेडी अपने एक दूसरे से कंफर्टेबल हो चुके हो, तो आपको पता होता है कि अभी कैसे डील करना है एक दूसरे को, राइट। लेकिन वो चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होती, क्योंकि पावर हायरार्की होती है, वो मैच नहीं कर पाती। कई बार लड़का ज़्यादा पावर में होता है, राइट, क्योंकि लड़की अप्रोच करती है, ज़्यादा मनाती है ना एंड एवरीथिंग, या फिर लड़की ज़्यादा पावर में होती है। बट अरेंज मैरिज में मोस्टली मेजॉरिटली अब दोनों इक्वल होने लगे हैं। थर्ड थिंग कि अरेंज मैरिजेस में परिवार वाले इन्वॉल्व होते हैं, राइट। परिवार वालों की मर्ज़ी से होता है ये सब, तो कोई भी बात आती है तो परिवार वाले भी सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर वो बेटी घर पे आ गई तो वो जमाई को गाली देने पहुंच गए तुरंत, या फिर समझाते हैं अपनी बेटी को कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हारी भी तो गलती हो सकती है, राइट, अगर उसकी गलती है तो जेन्युइनली।
एंड बेटे के परिवार वाले बेटे को समझाते हैं, क्योंकि उनका भी तो डिसीजन था अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में भी अगर आपने डायरेक्टली शादी कर ली है तो परिवार वालों की मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती है आपके अगर मैरिज सस्टेन करना है कि नहीं करना, ठीक है। वो तो उल्टा अगर कोई लड़के आ गए तो उल्टा ताने मारेंगे, क्योंकि तुमने मेरे को इन्वॉल्व नहीं किया है तो इसलिए तुम भुगतो आप। सेकेंड थिंग, लव मैरिज में एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं एंड इसीलिए उसमें डाइवोर्स रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन शादी के बाद मैच ही नहीं कर पाते लोग। थर्ड थिंग कि भाई ऑब्वियसली अगर तुम लाइक सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे अपने पार्टनर को इमोशनली या फिर किसी भी तरीके से फिजिकली, तो लव मैरिज में ज़्यादा चांसेस है चीटिंग के, ठीक है। क्योंकि या अगर वो सेम फैक्ट कि भाई अगर तुम प्यार कर सकते हो उससे एंड वो तुम्हारे लिए अपने घर को छोड़ सकती है, तो कोई और प्यार करेगा तो उसके लिए तुम्हारे घर को क्यों नहीं छोड़ सकती, राइट। देयर आर हाई चांसेस, मैं सबको नहीं कर रहा, देयर आर हाई चांसेस, आई जस्ट सेइंग दैट। एंड या इस चक्कर में क्या होता है कि तुम जो अपने पार्टनर हो, ठीक है, उसको एज अ डाउट देखने लगते हो कि ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा भी कि नहीं। अभी जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, ठीक है, जब से हमारे दोस्त कम हो गए हैं, रिलेटिव से हम लोग बात नहीं करते हैं एंड हम लोग रहने लगे हैं अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। माँ बाप भी अभी ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं रहते, वो भी कमाने के लिए, मतलब समझ रहे हो। हमारे पापा ने घर छोड़ा, अब हम अपने पापा घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम लोग तो अकेले पड़ गए हैं। अभी हमारी शादी होती है, राइट, एंड हमारे पास दोस्त भी नहीं है अब तो, ठीक है। सो हम लोग अब कोशिश करते हैं कि पूरा जो है अपनी दोस्ती एंड प्यार एंड एवरीथिंग किस पे लुटाएं, अपने पार्टनर के ऊपर। पर जब हम लोग सोशल मीडिया पे ये ऐसे कांड देखते हैं कि भाई उसकी पत्नी ने उसको डाइवोर्स देकर उसकी आधी प्रॉपर्टी छीन ली या फिर 70% प्रॉपर्टी छीन ली, तो हमारा जो वो होता है शेयर करने का मन, ठीक है, वो जो प्यार करने का मन, वो जो समझ रहे हो, कुछ अपने डीप सीक्रेट्स कहने का मन, वो मन शेयर नहीं कर पाता, उतना ट्रस्ट ही नहीं कर पाता अपने पार्टनर को। एंड उससे क्या होता है, हमारे दिल के अंदर सब कुछ रह जाता है। एंड उसके लिए हम लोग बने नहीं हैं, हम लोग सोशल क्रिएचर हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम अकेले तनहा फिर ऐसी बीमारियां आती हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसका हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है परमानेंट, क्योंकि वो तो आएंगी। आप लोनली हो चुके हो दोस्त, आप अकेले पड़ चुके हो इस दुनिया में, जहाँ पर आपको अपने ना ही बच्चों पे भरोसा है, ना ही दोस्तों पे भरोसा है, ना ही बीवी पे भरोसा है, ना ही माँ बाप पे भरोसा है। एंड अभी लोग उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ देख के या फिर हॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ या फिर क्या ड्रामा देख के कि उनको भी कभी ना कभी उनका सच्चा लव द वन मिल जाएगा एंड दे विल बी हैप्पीली आफ्टर। क्या ये सच है? कोई क्या अब इस टाइम पर हैप्पीली आफ्टर जी सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज़ देयर एनीवन हु कैन लिव हैप्पीली आफ्टर? अपने मैरिज के बाद, अपने बच्चों के बाद, क्या कोई भी जी सकता है? ये सवाल है मेरा, एंड प्लीज़ इसका जवाब दो अगर आप जानते हो। एंड दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।